हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 अब एंड होने वाला है और न्यू फाइनेंशियल ईयर 24-25 स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में बहुत से लोगों की ये क्वेरी रहती है कि किस तरह हम अपने करंट फाइनेंशियल ईयर के डेटा को न्यू फाइनेंशियल ईयर में मूव करें, जिसके लिए टैली प्राइम आपको तीन मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है। पहला मेथड है चेंज पीरियड, दूसरा मेथड है स्प्लिट डेटा और तीसरा मेथड है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मेथड। दोस्तों, आप लोग मेरी टैली प्राइम की स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे करंट पीरियड एज अ 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24 आपको दिख रहा है। मैंने इसी फाइनेंशियल ईयर में अपने टैली का डेटा अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करके रखी हुई है और जिसके बेसिस पे मेरी बैलेंस शीट रेडी हो चुकी है और कुछ एडजस्टमेंट्स एंट्रीज भी मैंने कर रखी है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसी कंपनी में अपने नए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2024 से अपनी अकाउंटिंग को कंटिन्यू कर सकूं और जो मेरी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग बैलेंस खड़े हैं वो न्यू फाइनेंशियल ईयर में एज अ ओपनिंग बैलेंस मुझे ऑटोमेटिकली दिखने लगे। तो इसके लिए एक छोटा सा काम हमें ये करना होगा कि अपने कीबोर्ड की मदद से Alt+F2 की प्रेस करके स्क्रीन पे दिए गए चेंज पीरियड को 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 हमें सेट कर देना है। और इसके बाद अगर हम अपना बैलेंस शीट क्रॉस चेक करें तो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एज एट 1 अप्रैल 24 मुझे यहाँ डिफाइन हो रहा है बैलेंस शीट और ऑटोमेटिकली मेरे सारे रिक्वायर्ड लेजर्स की क्लोजिंग बैलेंस एज अ ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट न्यू फाइनेंशियल ईयर में मूव करने का मेथड है वो है स्प्लिट डेटा। दोस्तों, स्प्लिट डेटा ऑप्शन की मदद से टैली प्राइम में आपकी जो एक कंपनी क्रिएट है वो सेपरेट फोल्डर में डिफाइन हो जाती है, यानी कि एक नई कंपनी टैली ऑटोमेटिकली बना के आपको दे देता है। स्प्लिट डेटा करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए डेटा मेन्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देन स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे वेरीफाई डेटा एंड स्प्लिट डेटा ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। सबसे पहले आप लोगों को अपने डेटा को वेरीफाई कर लेना है और ये क्रॉस चेक कर लेना है कि आपकी कंपनी में कोई एरर तो नहीं है, ताकि उस एरर को आप उसी फाइनेंशियल ईयर में रह के सुधार सके और नए फाइनेंशियल ईयर में आपको कोई परेशानी ना हो। हालांकि मेरी इस कंपनी में कोई एरर्स नहीं है तो अब मैं इजीली अपनी कंपनी को स्प्लिट कर सकती हूँ। अगेन इस डेटा मेन्यू पे हमें क्लिक कर देना है। स्प्लिट ऑप्शन पे आने के बाद स्प्लिट डेटा ऑप्शन पे हम एंटर क्लिक करेंगे। यहाँ स्क्रीन पे दिए गए स्प्लिट फ्रॉम ऑप्शन के सामने हमें 1 अप्रैल 2024 की डेट टाइप कर देनी है। जैसे ही हम एंटर की मदद से एंटर करेंगे तो हमारे स्क्रीन पे स्प्लिट प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, अपने टैली के डेटा को स्प्लिट करने से पहले आप लोग अपनी ओरिजिनल कंपनी का बैकअप जरूर ले लीजिएगा। बैकअप लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, ताकि अगर हमारी कंपनी में कोई एरर आ जाए या कोई फॉल्ट खड़ा हो जाए तो उससे हमें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जैसे ही आप लोग अपनी कंपनी को स्प्लिट डेटा की मदद से स्प्लिट करेंगे तो आपकी कंपनी तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। एक कंपनी तो ओरिजिनली जो आपकी थी वो आपको स्क्रीन पे दिखेंगी ही। एक कंपनी में डेटा आपका 1 अप्रैल 2023 से रहेगा और एक कंपनी में आपका डेटा 1 अप्रैल 2024 से आपको मिल जाएगा, यानी टैली ने आपको ऑटोमेटिकली एक न्यू कंपनी बना के दे दिया है। आइए देखते हैं बैलेंस शीट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो आप अब मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिकली एज एट 1 अप्रैल 24 मेरी बैलेंस शीट बन चुकी है, वो भी ओपनिंग बैलेंसेस के साथ। तो है ना दोस्तों, ये काफी आसान तरीका न्यू फाइनेंशियल ईयर में मूव करने का। वहीं जो तीसरा तरीका न्यू फाइनेंशियल ईयर में मूव करने का होता है वो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मेथड, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर चुका है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पे जाके एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड भी देख सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा कंप्यूटर को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम।